हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो कोई मेंटोरशिप वाली या कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। टुडेज वीडियो इज फ्रॉम द साइड ऑफ AIR40, जो आप लोगों की तरह एक टाइम पे एस्पिरेंट थी। ओके, आई नो बहुत बच्चे पैनिक कर रहे हैं एंड दे आर मैसेजिंग मी कि दी कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब भूल रही हूँ, या फिर बहुत एंग्जाइटी हो रही है, या फिर कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में रीसेंट गाइडलाइन फॉलो करनी है या ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, या फिर आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो डोमिसाइल वाला मेल आया है सब लोगों के पास कि आपने दूसरा स्टेट जो है क्यों फिल किया है सिटी सेंटर के लिए, तो इस सब को एड्रेस करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ कि पेपर जो है कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम अभी कर सकते हो दैट इज टाइम मैनेजमेंट। देखो, या तो अभी कुछ कर नहीं सकते हो, जो ऑलरेडी लर्न है वो है, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज टाइम मैनेजमेंट देयर, ठीक है। सबको पता है 20 क्वेश्चन आने हैं, 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे करके 5 सेक्शंस होने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट्स में करने हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास 50 सेकंड्स होते हैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो हियर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, कुछ क्वेश्चन आते हैं छोटे फैक्ट वाले, सीधा एक लाइन में होंगे या 2 लाइन में होंगे, ओके। और कुछ क्वेश्चन होते हैं लंबे वाले, 3 लाइन होगा या 4 लाइन होगा, ठीक है। तो जो आपके लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं वो जो है आप लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। पहले जो है लास्ट वाली लाइन पढ़ लो, फिर क्वेश्चन में आओ, ठीक है। क्या होता है, जब हम लास्ट वाली लाइन पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि ये चीज मुझे इधर से ढूंढनी है, जो ये थ्योरी दे रखी है ऊपर क्वेश्चन में, इधर से मुझे ये वाली चीज पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन को उस सेंस में ही पढ़ोगे कि प्रायोरिटी ढूंढनी है मुझे, ठीक है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन होते हैं 1 लाइनर और 2 लाइनर क्वेश्चन है, वो जो है आपने डायरेक्ट पढ़ना है। उसके बाद में सेकेंड्स में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये है, ठीक है। फिर आप वही कीवर्ड जो है आप अपने ऑप्शंस में ढूंढोगे और जिस भी ऑप्शन में आपको लगे कि हाँ जो मैंने सोचा था उससे रिलेटेड आंसर ये है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद में मैंने ऑलरेडी बताया था पेपर जो है 3 राउंड में खत्म करो। जैसे 20 सेक्शन का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है एक सेक्शन में, तो आप क्या करोगे, एक राउंड लगाओगे जिसमें आपको जितने एक बार में हो रहे थे सारे करते जाओगे, सबमिट करते जाओगे, ठीक है। फिर जो है सेकंड राउंड लगाओगे मार्क फॉर रिव्यू वाला, जो आपको नहीं आते थे, फिर उन पे दिमाग लगाना है कि ये वाले क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरी बात, जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो लास्ट के लिए रखना, राउंड 2 में करना उसको, ओके, जो जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। तीसरी चीज इज अबाउट नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स। देखो, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में अपना आएगा जीके आएगा, कंप्यूटर आएगा, थोड़ा सा मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है। ये जो है हर बच्चे का सेम है लेवल, ठीक है। तो इसके लिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझसे तो मैथ्स हो ही नहीं रहा है, मुझसे रीजनिंग नहीं हो रही है, जीके तो मुझे आती ही नहीं है। यार सबका डब्बा गोल है, किसी को नहीं आता ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। सभी जो है राम भरोसे जाने वाले हैं कि हुआ तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये सोच लो, अगर 20 में से आपके 5-7 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना, दैट्स सफिशिएंट, ओके। ज्यादा का एम मत करना। मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि अगर आपसे सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं नॉन नर्सिंग वाले, तो 10 के आसपास जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा मत ले जाना क्योंकि हमें आते ही नहीं होते हैं जीके वाले क्वेश्चन, फाइन। तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों का आ रहा है कि दी ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ, कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। देखो, टुमारो इज वेरी बिग डे फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत बड़ा दिन है यार, इस दिन के लिए इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो एंजाइटी तो होगी, ठीक है, ये भी लगेगा कि यार सब कुछ भूल रही हूँ। बट होता क्या है, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो हमें सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाना है एग्जाम में। बट अभी इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, ओके। और ये फीलिंग जो है सबको आती है कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ। कुछ भी याद करने की कोशिश करोगे, अच्छा वो तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ठीक है। ये जो है नॉर्मल फीलिंग है, इस सब पे इतना ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। ध्यान देना है तो किस बात पे देना है कि कल टाइम से पहुंच जाओ, अपना सामान सारा ले जाना है, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, ठीक है। ये अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था रीसेंट गाइडलाइंस के बारे में कि दी हमें कैसे पता चलेगा कि रीसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आंसर करना है या पुराने वाले के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। यार ये ना क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ आता है। देखो, अगर रीसेंट के लिए उन्होंने पूछा होगा तो वो मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू रीसेंट गाइडलाइंस आप ये वाली चीज बताओ, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, कुछ जगह जो है कॉमन सेंस लगानी होती है। अभी येस्टरडे एक लड़की ने मुझसे पूछा कि अगर फ्लूइड रिसस्सिटेशन का क्वेश्चन आ जाए बर्न वाले पेशेंट में, तो हम
4 ml के हिसाब से फ्लूइड रिसस्किटेशन करेंगे या 2 ml के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। 4 ml जो है पार्कलैंड होता है एंड 2 ml जो है मॉडिफाइड ब्रूक्स फॉर्मूला है, ठीक है। बट अभी क्या हो गया है, पहले जो है बहुत ज्यादा फ्लूइड हम दे देते थे पेशेंट को, इसलिए जो है 2 ml पे जो है अभी थोड़ा सा फोकस आ रहा है लोगों का। बट अगर क्वेश्चन आएगा बर्न का तो आपको पार्कलैंड पुराने वाले से ही सॉल्व करना है, मॉडिफाइड ब्रूक्स नहीं लगाना है अनलेस दे आस्क्ड फॉर इट, ठीक है। जब तक वो ना बोले कि मॉडिफाइड ब्रूक्स के अकॉर्डिंग फ्लूइड रिसस्किटेशन बताओ, आप मत लगाओ मॉडिफाइड ब्रूक्स, ठीक है। आपको पार्कलैंड के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, ओके। बट अगर क्वेश्चन आ जाए ACLS का, ठीक है, तो CPR का, उसमें जो है आप न्यू गाइडलाइंस यूज करोगे, ओके। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे ना सब जो है बहुत अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। एग्जामिनर होगा उसने भी न्यू गाइडलाइंस ACLS की तो एटलीस्ट पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो इसमें आप उम्मीद कर सकते हो कि आपसे न्यू गाइडलाइंस पूछी जा रही है, फाइन। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग, यूज योर कॉमन सेंस, ठीक है। लॉजिक ज्यादा लगाने नहीं है, ठीक है। लॉजिक लगाओ एक लिमिट तक, बट कॉमन सेंस ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट। इस बात का क्या मतलब है, आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, पेशेंट इज गैस्पिंग अनकॉन्शियस, ओके। तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट, अनकॉन्शियस है और गैस्पिंग है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, चेक BP, सेकंड गिव IV फ्लूइड्स, थर्ड स्टार्ट CPR एंड फोर्थ इज कॉल द फिजिशियन, ठीक है। तो यहाँ पे यार आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई अनकॉन्शियस है, गैस्पिंग है, यू हैव टू फर्स्ट सेव हिज लाइफ, ओके। आपको उसकी लाइफ सेव करनी है, आप डायरेक्टली CPR स्टार्ट करोगे। बट हमारी थ्योरी क्या बोलती है कि हमें जो है पहले असेसमेंट करना है, वाइटल्स चेक करने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें BP चेक करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम BP चेक नहीं करेंगे, हम जो है डायरेक्ट CPR पे जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लगाना कि पहले मैं असेसमेंट करूंगी, BP चेक करूंगी, फिर जो है मैं CPR स्टार्ट करूंगी, नो, यहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा। इधर जो है आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, यू हैव टू फर्स्ट सेव योर पेशेंट, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अ पेशेंट इज ब्लीडिंग हैवीली, एक पेशेंट है जो हैवीली ब्लीड कर रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? आप वाइटल्स चेक करोगे, BP लोगे कि पेशेंट शॉक में तो नहीं है, या फिर आप ब्लीडिंग रोकोगे? तो ऑब्वियसली यू विल स्टॉप द ब्लीडिंग फर्स्ट, उसके बाद में आप वाइटल्स देखना कि शॉक में जा रहा है, BP कम हो रहा है, पल्स बढ़ रही है, दैट इज सेकेंडरी एक्शन, बट फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ओके। इसी तरह से मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ना हो, ठीक है, तो लॉजिक तो ये बोलता है कि उसको सॉल्व करो और दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, बट कॉमन सेंस ये है कि उसको स्किप करो और बाद में आओ रिव्यू के लिए, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन पे उलझ के नहीं बैठ जाना कि ये नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, ये तो मुझे आना चाहिए, ठीक है। अरे भाई छोड़ दो, पहले एक बार राउंड कंप्लीट करो, एक राउंड कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में इसे सेकंड रिव्यू में देखेंगे, ओके। अब इधर एक चीज और आती है, ये मेरा पर्सनल है। क्या होता है, कई बार ना स्टार्टिंग में बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, नहीं हो रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, नहीं हो रहा है कोई भी, तो क्या होता है, हमारा ना मूड खराब हो जाता है कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, मेरा तो नहीं होना है सिलेक्शन। इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मूड खराब हो रहा है, सीधा पीछे से आ जाओ क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चन है, 20 से सॉल्व करने लग जाओ। ये मैं पर्सनली मैं करती थी कि अगर मुझसे 4 या 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी मैं छठा क्वेश्चन खोल के देख लूं, ठीक है। मूड ही इतना खराब हो गया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 20 से आ जाऊंगी, पीछे से आ जाऊंगी, एक नई फ्रेश स्टार्ट करूंगी, ओके। तो ये आप कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो। एंड लास्ट क्वेश्चन अबाउट डोमिसाइल, बहुत लोगों को मेल आया कि दूसरा सिटी सेंटर जो है क्यों चूज किया है जब आपके होम स्टेट में जो है अवेलेबल था, तो ठीक है, तो जस्ट मेंशन द रीजन कि भाई मेरा होम टाउन वाला सेंटर जो है बहुत दूर है, इट्स लाइक 500 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस और इट्स लाइक 300 किलोमीटर फ्रॉम माई प्लेस, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं जो है उधर जाके एग्जाम दे सकूं, बल्कि जो मेरा पास वाला बॉर्डर स्टेट है वो जो है मेरे ज्यादा नियर बाय पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने वो चूज कर दिया, ठीक है। ये कोई क्राइम नहीं कर दिया है, ठीक है, कोई इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अगर तुमने दूसरा सिटी सेंटर चूज कर लिया है तो सिंपली अपना रीजन दे दो कि ये मेरे ज्यादा पास पड़ रहा था, इसीलिए मैंने ये वाला चूज किया, ठीक है। तो ये वाली तो टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। अभी बस आप अपने पेपर पे फोकस करोगे। एंड अगेन मैं बता रही हूँ, रात को जो है अपना बैग वैग तैयार करके सो जाना, ट्रांसपोर्टेशन का सोच लेना कैसे क्या जाना है सुबह उठ के, ठीक है। सुबह उठ के लाइट ब्रेकफास्ट करना है, छोटा सा अपना स्नैक्स खा लेना, चाय बिस्किट टाइप का, या फिर बनाना कुछ खा लो, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खा लो, जो है एनर्जी भी दे और ओवर ईटिंग भी ना हो, ओके।
उसके बाद में सुबह उठ के ज्यादा बात नहीं करनी है किसी से भी, ठीक है, चुप रहना है और अपनी एनर्जी जो है सेव करनी है। जितनी बात करनी है एग्जाम से आके किसी से बात करनी है, ठीक है, तो चुप करके मुंह बंद करके जो एग्जाम देके आना है। ओके, उसके बाद में क्लोथिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, यार अपना क्लोथिंग का देख लेना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के जाना, ज्यादा कुछ फैंसी मत पहनना, नहीं तो उधर क्या होता है फिर फुटवियर वगैरह उतारना पड़ता है, आपको टी शर्ट चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, तो तरह की प्रॉब्लम आती है। घर से ही सिंपल कपड़े पहन के जाना। ओके, एंड लास्ट इज बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यार इतनी पढ़ाई की है, अभी बस ना काम रहना है, ठंडा रहना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली जाना है एग्जाम में। डरना नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकियों को ज्यादा आ रहा है। अगर तुम्हें नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता। बहुत एक सच्चाई मैं तुम्हें बताती हूँ, नर्सिंग में ना बहुत ज्यादा किताबें हैं नहीं, ठीक है, मुश्किल से 4 या 5 किताबें हैं, और वही किताबें जो टॉपर्स ने पढ़ी है वही किताबें आपने पढ़ी है। ओके, अगर क्वेश्चन उन्हीं बुक से आया है और आपको नहीं आता है तो टॉपर को भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि पेपर पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, कितना हार्ड होगा, टफ होगा। अरे टफ होगा वो सबके लिए होगा, किसी को नहीं आ रहा है वो, ठीक है, तो जो बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, काम रखना है और शांति से बढ़िया पेपर देके आना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो। एंड वन मोर थिंग, जब मेरी AIR 40 आई थी ना, मैं भी बहुत डर रही थी, ठीक है, मुझे भी यही लग रहा था सब कुछ भूल रही हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल अगर डर लग रहा है तो। ओके, और रात को टाइम से सो जाना भाई, ठीक है, कभी एंजाइटी में नींद ही ना आए, कोशिश करो 9 बजे बिस्तर पे लेट जाना, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक नींद आ जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे मेंस की तैयारी में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।